नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकेसी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही सुपर होने वाली है। प्रत्येक ऐसे विद्यार्थी जिनको इनपुट आउटपुट डिवाइसों में डाउट था, आज का यह वीडियो देखने के बाद आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायग्राम बना हुआ है कंप्यूटर सिस्टम का। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसें हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसें हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका इनपुट डिवाइसें जैसे हो गया माउस और कीबोर्ड। ठीक है। तो दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइसों का काम क्या होता है कि यूजर द्वारा जो भी डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर का प्रवेश कराया जाता है, तो किसके माध्यम से कराया जाता है? इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही कराया जाता है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके आउटपुट डिवाइस, जैसे कि आउटपुट डिवाइस आपकी हो गई यहाँ पे मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। तो इनका आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है? यूजर द्वारा जो भी डेटा इनपुट किए गए हैं, सीपीयू द्वारा प्रोसेस होने के बाद जब उसका परिणाम निकल कर आता है, तो आउटपुट डिवाइस से क्या है, उस परिणाम को यूजर के लिए प्रदर्शित करती हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि उपयोगकर्ता का सीधा संबंध इन्हीं डिवाइसों से होता है और जो यूजर है इन्हीं उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर से अपना कार्य कराता है। बिल्कुल दोस्तों, इनपुट आउटपुट डिवाइसों का महत्वपूर्ण स्थान होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत, क्योंकि उपयोगकर्ता जो होता है इन्हीं डिवाइसों के माध्यम से अपना पूरा कार्य करता है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या करता है, वो डाटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत प्रवेश कराता है और आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम जो है यूजर के लिए परिणाम प्राप्त कराती है। तो दोस्तों, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं इनपुट डिवाइसें। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइसों का कार्य यह होता है कि यूजर द्वारा अपनी भाषा में उन्हें जो भी डाटा या आदेश दिया जाता है, वे उसे बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर सीपीयू के अंदर भेजते हैं। दोस्तों, यूजर जो होता है तो क्या है कि वो अपनी यानी मनुष्य की भाषा में डेटा इनपुट डिवाइस में प्रवेश कराता है, लेकिन अब कंप्यूटर सिस्टम जो होता है दोस्तों, वो क्या है कि वो मशीनी भाषा को समझता है, बाइनरी कोड को समझता है, वो मनुष्य की भाषा को नहीं समझता है। तो इनपुट डिवाइसेज जो होती हैं, यूजर द्वारा जो भी अपनी भाषा में जो भी डाटा दिया जाता है, तो इनपुट डिवाइस से उसको किस में परिवर्तित करती है? बाइनरी कोड में, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो आपका बाइनरी कोड को ही समझता है। चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। ये दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनपुट डिवाइसों द्वारा मुख्य निम्न कार्य किए जाते हैं। वो कार्य कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, पहला है यूजर द्वारा डेटा तथा निर्देशों को प्राप्त करना। बिल्कुल दोस्तों, इनपुट डिवाइस जो होती है तो यूजर द्वारा डेटा तथा निर्देशों को प्राप्त करनी, जो भी यूजर द्वारा डेटा निर्देश दिए जाते हैं, इनपुट डिवाइस सबसे पहले क्या करती है, उनको प्राप्त करती है। उसके बाद इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है? निर्देशों तथा डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाना। बिल्कुल दोस्तों, यूजर द्वारा जो भी अपनी भाषा में डेटा इनपुट डिवाइस को दिया जाता है, इनपुट डिवाइस उसको क्या करती है? बाइनरी कोड में बदलती है, यानी मशीनी भाषा में, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, मशीनी भाषा को समझता है, मनुष्य की भाषा को नहीं समझता। तो इनपुट डिवाइस से क्या करती है? उस डाटा निर्देश को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाती हैं। फिर इनपुट डिवाइसों का तीसरा काम क्या है? उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेसिंग के लिए भेजना। बिल्कुल, ये तीसरा कार्य इसका क्या हो जाता है? तो जो भी यूजर उसको डेटा देता है इनपुट डिवाइस को, इनपुट डिवाइस फाइनली क्या करती है? बाइनरी कोड में बदलकर उसको प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेज देती है। उसके बाद क्या होता है? सीपीयू द्वारा उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है, यानी जो भी उसमें निर्देश या प्रोग्राम डाले होते हैं कि उस डाटा को जो भी इनपुट के माध्यम से दिए गए हैं, उस डाटा को करना क्या है, उसके आधार पर वो क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, कुछ यहाँ पे इनपुट डिवाइसें हैं। जैसे इनपुट डिवाइस आपका हो गया माउस, क्योंकि माउस के माध्यम से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को प्रवेश कराते हैं। हम माउस के माध्यम से कैसे कराते हैं? जैसे माउस क्या है, ये माउस जो है तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये है कंप्यूटर सिस्टम में हमें क्या करता है? ये पॉइंटिंग का काम करता है, यानी जैसे भी हमें कुछ भी काम करना होता है, कहीं भी कुछ भी क्लिक करना होता है, सेव करना होता है, खोलना होता है, तो क्या है, ये माउस के ही माध्यम से करते हैं। तो माउस क्या है? आपकी एक इनपुट डिवाइस है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। फिर दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कीबोर्ड। तो दोस्तों, कीबोर्ड का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि ज़्यादातर इनपुट जो है तो किसके माध्यम से दिए जाते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से ही दिए जाते हैं। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जो है तो
डेटा को इनपुट कराते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, स्कैनर है आपका, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है दोस्तों कि जैसे हम कोई भी रिकॉर्ड है उसको क्या करते हैं, स्कैन करके क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत प्रवेश कराते हैं। तो स्कैनर जो होता है तो हमारे रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स को हूबहू बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या करता है, प्रवेश कराता है। और कंप्यूटर सिस्टम में उस डॉक्यूमेंट्स को प्रवेश कराने के बाद उसमें क्या हम अपने आवश्यकता अनुसार उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये माइक्रोफोन हो गया। तो दोस्तों माइक्रोफोन भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। क्या करता है कि हमारी आवाज़ को क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत प्रवेश कराता है। हमारी आवाज़ जो है, हमारी आवाज़ भी क्या है, एक प्रकार का डाटा है। तो हमारे आवाज़ को क्या करता है, ये माइक्रोफोन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर के प्रवेश कराता है, इसलिए ये भी है, ये एक इनपुट डिवाइस है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं लाइट पेन। ये तो लाइट पेन भी क्या है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। इसका भी काम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत डेटा को प्रवेश कराना। यानी लाइट पेन का माध्यम से जैसे हम कहीं भी हमको कुछ क्लिक करना होता है या पिंच करना होता है तो किसके माध्यम से करते हैं, लाइट पेन के माध्यम से ही करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी इनपुट डिवाइस है जैसे जॉयस्टिक। दोस्तों जैसे जॉयस्टिक में क्या है, यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ होता है। आप ये डंडी देख रहे हैं, तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इसको इधर उधर घुमाया जाता है। तो उसी के अनुसार जो है तो आपका इसमें जो माउस पॉइंटर होता है वो इधर उधर मूव करता है। दोस्तों इसका ज़्यादातर उपयोग किसके लिए किया जाता है, गेम वगैरह खेलने के लिए किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है जैसे आपका क्रेन होती है, तो क्रेन के माध्यम से जैसे किसी चीज़ को उठाना, इधर उधर करना, मूव करना, तो एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जॉयस्टिक का। फिर दोस्तों चलिए यहाँ पे देखते हैं OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। दोस्तों इसका काम क्या होता है, ये किसी टेक्स्ट या कैरेक्टर को क्या करता है, पढ़ करके कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत प्रवेश कराता है। OCR इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसको भी पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये ज़्यादातर उपयोग कैड और मैड में किया जाता है। जैसे कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। फिर दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बारकोड रीडर या बारकोड स्कैनर। तो दोस्तों ये बारकोड स्कैनर भी क्या कहलाता है, एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये किसी भी सूचना को क्या करता है, बारकोड के माध्यम से उसको पढ़ता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत उसको प्रवेश कराता है, प्रदर्शित करता है कि ये बारकोड के अंदर में जो है तो क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे फिर देखते हैं। तो दोस्तों फिर आगे देखते हैं आउटपुट डिवाइसें। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि इनपुट डिवाइसें जो होती हैं वे कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम जो बाइनरी भाषा में होते हैं यूजर के समझने योग्य उचित संकेतों या भाषा तथा चित्रों में बदलकर प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि यूजर द्वारा जो है तो डेटा मनुष्य की भाषा में दिया जाता है इनपुट डिवाइस को, और इनपुट डिवाइस क्या करती है, यूजर द्वारा दिए गए भाषा को क्या करती है, बाइनरी कोड में परिवर्तित करती है। बाइनरी कोड में परिवर्तित करने के बाद क्या करती है, वह CPU में प्रोसेस के लिए भेज देती है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम जो है तो फाइनली प्रोसेस करने के बाद उस डेटा क्या करता है, परिणाम देता है। लेकिन वह परिणाम किस रूप में होता है, बाइनरी रूप में होता है, मशीनी भाषा में होता है। और आउटपुट डिवाइस जो होती हैं वही बाइनरी भाषा को फिर किस भाषा में परिवर्तित करता है, मनुष्य के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करता है। तो ये आउटपुट डिवाइस क्या करती हैं कि कंप्यूटर सिस्टम द्वारा दिए गए बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा को क्या करते हैं, मनुष्य के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करके मनुष्य के लिए परिणाम प्रदान करती हैं। चलिए दोस्तों आउटपुट डिवाइस के मुख्य कार्य भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे पहला कार्य देख पा रहे हैं, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को स्वीकार करना जो बाइनरी कोड में होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आउटपुट डिवाइस क्या करती हैं कि कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जो भी परिणाम दिया जाता है उसको क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं। और कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जो परिणाम दिया जाता है किस रूप में दिया जाता है, बाइनरी कोड के रूप में दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला कार्य देखते हैं। तो दोस्तों अगला कार्य है आउटपुट डिवाइसों का कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना। बिल्कुल दोस्तों, आउटपुट डिवाइस क्या करती हैं कि कंप्यूटर द्वारा परिणाम जो भी दिया जाता है उसको क्या करती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर भी करती है, यानी सेव करके भी रखती हैं। फिर दोस्तों तीसरा कार्य देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को यूजर द्वारा पढ़ने या समझने योग्य या रूप में बदलना। बिल्कुल दोस्तों, आउटपुट डिवाइस क्या करती हैं कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा परिणाम दिया जाता है उसको क्या करती हैं, मनुष्य के समझने योग्य बनाती हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है तो बाइनरी कोड में परिणाम देता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं,
कुछ यहाँ पे इनपुट डिवाइस हैं, कुछ यहाँ पर आउटपुट डिवाइस भी हैं। तो दोस्तों हम आउटपुट डिवाइस देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा जैसे मॉनिटर, क्योंकि दोस्तों यूजर जो भी डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत भेजा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम उस डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद फिर क्या है, उसका परिणाम किसके माध्यम से प्रदर्शित करता है, मॉनिटर के माध्यम से। क्योंकि जब हम सिस्टम में कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो हमको उसका जो परिणाम है तो हमारे मॉनिटर पर हमको दिखता जाता है। फिर देखते हैं प्रिंटर। तो दोस्तों प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर के जो भी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जो भी परिणाम दिया जाता है, प्रिंटर के माध्यम से क्या है, उसका आउटपुट हमें प्राप्त होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मॉनिटर और प्रिंटर में डिफरेंस थोड़ा समझ में लेते हैं। तो दोस्तों जो ये आपका मॉनिटर होता है क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमको परिणाम प्रदर्शित करता है, लेकिन प्रिंटर जो होता है हार्ड कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। क्योंकि प्रिंटर के माध्यम से हम किसी भी परिणाम को क्या करते हैं, कागज़ पर प्रिंट करके हम प्राप्त करते हैं, तो वह हार्ड कॉपी के रूप में होता है। लेकिन मॉनिटर जो होता है हमको क्या है, हमको सिस्टम पर ही उसका क्या है, उसको प्रदर्शित कराता है, नहीं दिखाता है। तो ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में होती है। और दोस्तों यहाँ पर फिर देखते हैं स्पीकर। तो दोस्तों स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जो भी परिणाम दिया जाता है, यानी जो आवाज़ दी जाती है, उसको क्या है, स्पीकर के माध्यम से यूजर के समझने योग्य उसको बना करके भेजती है। जैसे एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल किसके माध्यम से, एनालॉग सिग्नल के माध्यम से यूजर के समझने योग्य उसको बना करके भेजती है। तो जैसे हम स्पीकर पर आवाज़ सुनते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, वो हमको आउटपुट के रूप में प्रदान कर रहा है। और रही इसके कम्प्लीमेंट्री एक होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या होती है, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन ये क्या करता है कि हमारी आवाज़ को कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत क्या करता है, उसको प्रवेश कराता है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आगे पे देखते हैं कि इन इनपुट आउटपुट डिवाइसों को इतना सरल बनाया जाता है कि कोई भी उपयोगकर्ता इनका उपयोग किसी कठिनाई के उपयोग कर सके, मतलब बिना किसी कठिनाई के उपयोग कर सके, मतलब इनको यूज करना सरल होता है, इतना इनको सरल बनाया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसें कई प्रकार की होती हैं जो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो जैसे इनपुट डिवाइस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, स्कैनर, OMR, OCR और टच स्क्रीन, और बहुत सारी इनपुट डिवाइसें होती हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फिर क्या है, आउटपुट डिवाइसें। तो देखते हैं आउटपुट डिवाइसें कौन कौन सी हैं। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया तथा स्पीकर हो गया। तो ये दोस्तों ये आउटपुट डिवाइसें और इनपुट डिवाइसें कहलाई। इन सभी डिवाइसों को आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसें क्या है, आगे चल करके हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे अलग अलग। जैसे कीबोर्ड के बारे में बताएंगे, फिर माउस के बारे में बताएंगे, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।